मैंने दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह इससे पहले मुझे मौत दे देनी है। जब मैं हुजूर के बारे में कोई ऐसी चीज देख, उससे पहले तू मुझे अंधा कर दे या मुझे मार दे। ये लेकर जाएंगे आंखें, इन आंखों से फिर हुजूर की ज़ियारत करनी है, इन आंखों से पहचानना है कि मर के पहुंचा हूं। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में तो मरा नहीं। अब इकबाल कहते हैं या रसूलल्लाह आप जो आ गए, अब अकल भी जवान हो गई और इश्क भी बेकाबू हो गया। एक मरा, लोग कराची एयरपोर्ट पर भी चीखे, पिंडी एयरपोर्ट पर भी चीखे, और एक नौजवान है 25 साल, वो बाप के चेहरे को चूम कर आंसू नहीं गिरने दिए, फौरन कहने लगा नारे रिसालत। क्यों? जनाजा इन्होंने पढ़ाया और उस बच्चे ने फिर क्या किया, जनाजा पढ़ के कहना चलिए। उन्होंने कहा आप जनाजगाह में नहीं जा सकता ये बच्चा जनाजा पढ़ने, क्योंकि वो उसने हुजूर के दुश्मन की बत्तियां जो बुझाई हैं, बहुत बड़ा मुजरिम जो है। उठो मुसलमानों, क्या करना है? गाजी इस्लाम को फंदे ले गए। क्या हमने किया? नारे ही लगाने हैं सब। बस करो, आप बड़ी हो गई। बताओ दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो, बाप मर जाए जनाजगाह में भी बच्चे को न जाने दिया जाए? लेकिन इकबाल कहता है इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है। कमरे में मौलाना ने जनाजा पढ़ाया, वो बच्चा हथकड़ियां लगे, जनाजा पढ़ के कहने लगा चलिए चलिए जेल, दोबारा चलिए, वापस चलिए, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे अब्बा जी चले गए। तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी ने। यार हमने यही बातें सुननी है हमेशा। क्यों शाह जी? इतना बड़ा भी कभी जुल्म होया जी? इतना बड़ा भी जुल्म हुआ कभी बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो जाए और बच्चे को जनाब 65 बंदे पकड़ के लिया, 2 पासे हथकड़ी हो थे, जनाजा भी बाप का आजादा न पढ़न। जुर्म क्या है? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि इफ्तिखार नामूस रसालत का नाम लेता है इस जमाने में। बस यही जुर्म है, मेरा भी यही जुर्म है, शाहजी का भी यही जुर्म है। इन्हां नाल ते मैं गल ही नहीं करता, इन्हां ते सदियां बाद भी ऐ बैठे चमकदे हुए चेहरे, पुत्र दे के भी कमर दोरी ना हुई, नहीं ना हुई। आज भी बैठे ये नहीं कह रहे हो तुसी के कीता है ना, क्या मैंने जो काम का खुद इन्होंने फरमाया। लोग कहते हैं अपनी तरफ से मौलवी खादिम बातें करता है, इन्होंने आपके सामने फरमाया एक दे चुका, बाकी 5 तैयार बैठे। तो जो मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल और एक बेटा देने के बाद 5 कोई और देता है? कहने लगा कोई नहीं देता, लेकिन हुजूर का गुलाम देता है। तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए। ते हुण शाह जी घर घर नहीं जाना चाहिए, हुण तुसी चल के आओ। शाह जी क्या काम करना है? आप तैयार होकर आए। शाह जी समुद्रों में छलांग लगानी है। आज इस्लाम की जो तशरीह लोग करना चाहते हैं ना, वो ये है मजबूत पाकिस्तान होता तो बर्मा की बच्चियां रोती हुई मर जाती, मजबूत पाकिस्तान होता तो वहां शाम की बच्चियां ये दीवारों पर लिखती हुई चली जाती कि दोबारा उमर ने नहीं आना। अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो मकबूजा कश्मीर की बच्चियां दरियाए झेलम के किनारे खड़े होकर कहती हैं महमूद गजनवी के घोड़े नहीं आने, महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आना, सुल्तान अल इल्तमश नहीं आना। ये मैं उन बच्चियों को कहता हूं, मैंने कहा बच्चियों तुम किससे दरखास्त कर रही हो? अब तो इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं करता, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं करता, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पैदा नहीं करता। इस्लाम अमन का दर्स देता है कि बर्मा की बच्चियां चीखे तो उनका बच्चियों सबर करो, इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्यों जी हजरत? इस्लाम अमन का दर्स देता है। एक औरत की वजह से रसूलुल्लाह ने पूरे कबीले को निकाल दिया, बनु कैनुका को, फरमाया निकल जाओ यहां से, तुमने एक औरत की तौहीन की है, पूरे कबीले को हुजूर ने निकाल दिया। आज मुसलमानों की औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मजमे में बयान करने के, जो आदमी पानामा लीक्स वाला हो वो ओबामा को खत लिख सकता है? ओबामा को खत वो नहीं लिख सकता, खत वो लिख सकता है जो 17 साल का हो और सिंध के साहिल पर एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वहां आ जाता है। बच्चियों को कैद कराने के बाद खत भी कोई ना लिख सके और फिर हमें कहें कि मौलाना नरम बात करो।
नरम बात करो। बच्चियां तो लोग बेचते ही रहते हैं ना। हाँ, हम बच्चियां तो साढ़े कोई मसला नहीं, बच्चियां हमारी बच्चियां बिकती रहती हैं। वो अय्याश शहजादे रहीम यार खान के अंदर आकर शिकार करें, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, उन अय्याशों के लिए अय्याशी का सामान बनाया जाए। वो अय्याश जहां शिकार करने आए, उन अय्याशों का दरवाजा बंद करो, उनको भेजो मुल्क शाम की तरफ। जलीलो, तुम शहजादियां कर रहे हो यहां मुल्क शाम के अंदर, उन चीखती बच्चियों की आवाजें सुनो। तो फिर हमें कहते हो जी नरम बात करो। उन अय्याशों ने जो यहां आकर अय्याशियां करते हैं, तुम इतने बेगैरत हो गए हो। कहां इस्लाम में शहजादगी तक का तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम तो इतना सख्त है जो गवर्नर के बेटे को भी कोड़े लगवा देता है। सईद बिन आमिर अल-जुमही